So, hello बच्चा पार्टी, welcome back to SBZ and this is संदीप भैया from IIT गुवाहाटी and guys many congratulations to all of you जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हो चुका है और जिनको अलॉट नहीं हुआ है अभी तुम परेशान मत हो। अभी कट ऑफ और लो जाएगी और उसका भी उपाय है, मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। और बहुत सारे अदर स्टेट के बच्चे हैं जो अभी वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन उनके दिल पे पत्थर रखा हुआ है क्या, हाँ मेरे साथ नाइंसाफी है। और बिल्कुल ये नाइंसाफी है लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। देखो यार सिस्टम जैसा है अब वैसा है, लेकिन हाँ उपाय जरूर बता सकते हैं कि भैया और कहाँ कहाँ एडमिशन हो सकता है। और इस बार हो सकता है कि स्पॉट में शायद तुम लोगों को ज्यादा फायदा मिले। जिस तरीके से आईपीयू में अदर स्टेट वालों को फायदा मिल जाता है उसी तरीके से हो सकता है इस बार के स्पॉट में अदर स्टेट वाले बच्चों को फायदा मिल जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि इस साल का सिनेरियो क्या है और स्पॉट पर एक अलग से बात करूंगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जिनको सीट अलॉट हुआ है उनको अब क्या करना है, जिनको पहली बार अलॉट हुआ है उनको क्या करना है, और जिनका अपग्रेड हुआ है उनको क्या करना है, जिनका अपग्रेड नहीं हुआ उनके में क्या गड़बड़ी रह गई या फिर उनको क्या करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। देखो सबसे पहले आप यहां पर जाओ, यूपी टेक के वेबसाइट पर जाओ, सबसे पहले आप चेक करो। हालांकि आप चेक कर लिए होगे और अगर अब तक चेक कर चुके हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा क्या अब तक तुम्हें क्या अलॉट हो चुका है। और अगर नहीं चेक किए हो तो जाके चेक करो। और यहां पर जाने के बाद से आप देखोगे कि यहां पर राउंड 2 का जो है रिजल्ट आ चुका है, राउंड 2 अलॉटमेंट आ चुका है। लॉग इन करो। लॉग इन करने के बाद से सीट एलोकेशन एक्टिविटी स्टेटस फॉर राउंड 2 में मेक श्योर कि सारे चारों के चारों आपके कंप्लीटेड होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करना है कि आपको मिला क्या है। तो ये अपने काउंसलिंग का एक बच्चा है, इसको आईआईटी लखनऊ में कंप्यूटर साइंस इन सेल्फ फाइनेंस मिला है। अब इस बच्चे की चाहत क्या है, इस बच्चे की चाहत ये है कि भैया मेरे को आईआईटी लखनऊ में अभी सेल्फ फाइनेंस मिल तो गया है, मैं चाह रहा हूं कि अगले राउंड में एआई या फिर कोर्स ये से मिल जाए। तो बिल्कुल जी मिल सकता है, उसके लिए क्या करना होगा, फ्लोट करना होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपको आपके रैंक के बिहाफ पर क्या मिला है। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, जैसे बच्चा बीसी कैटेगरी से था तो इसको बीसी कैटेगरी से ये चीज अलॉट हुई है। कुछ लोगों को सेम चीज जिनकी रैंक अच्छी होगी बीसी कैटेगरी होने के बावजूद भी ओपन कैटेगरी से अलॉट हो सकती है। रीजन क्या है कि अगर कोई सीट जो है नॉर्मल कैटेगरी से भी आपको मिल रही हो और मतलब ओपन से भी आपको अलॉट हो रही हो और कैटेगरी लगा के भी अलॉट हो रही हो, तो ये लोग क्या करेंगे, कैटेगरी की सीट खाने के बजाय कैटेगरी की सीट अपने कैटेगरी वाले बच्चों के लिए रिजर्व रखेंगे और ओपन कैटेगरी की सीट दे देंगे, ताकि एक जो ओबीसी कैटेगरी की सीट है वो बची रहे, किसी और दूसरे ओबीसी वाले कैंडिडेट को उसका लाभ हो जाए। तो क्या करते हैं, ओपन में फाइट करवा देते हैं जिनकी रैंक अच्छी होती है उनकी। बाकी कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी और कैटेगरी से अलॉट हो गया हो, लाइक ओपन कैटेगरी से अलॉट हो गया हो, तो परेशान मत हो जाना। ऐसा नहीं कि बहुत हाथ पैर सीना पीटने लगना, नॉर्मल है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी है। सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करने के बाद क्या करना है, उसके बाद से जो 4 पॉइंट्स मैंने बताया कि पहला देखो, अगर आप इसमें से एक भी चीज छोड़ोगे तो आपका सीट कैंसिल होना तय है, जिसमें हर चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज सीट अलॉटमेंट 5 तारीख को सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया है। रिजल्ट आने के बाद से 7 तारीख तक आपको क्या करना है, सीट कंफर्मेशन फीस पे करना है। कितना पे करना है, तो सबको 20,000 पे करना है और जो SC ST वाले हैं वो 12,000 पे करेंगे। अब ध्यान रखना, ये वही पे करेंगे जिनको नया अलॉटमेंट हुआ है, मतलब पहली बार अलॉटमेंट हुआ है। अगर किसी को पहले अलॉट हो चुका है और पहले फीस दे चुका है तो फिर से उसको पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है। अगर नई सीट अलॉट हुई होगी तो भी आपको जमा नहीं करना है। एक ही बार सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा किया जाता है, हर राउंड में नहीं जमा किया जाता है। उसके बाद आपको फ्रीज फ्लोट में से एक चीज चूज करना है और फ्रीज फ्लोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे इस बच्चे को क्या मिला है, आईआईटी लखनऊ में सीएससी सेल्फ फाइनेंस। अब मैं रिकमेंड क्या किया कि भाई पैसा जमा कर ही दियो, सीधे फ्लोट पे रख दो। फ्लोट पे रखो और इसके ऊपर क्या रखो, सिर्फ वही 2 ब्रांच रखो जो आप लेना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा चाह रहा है कि मेरे को सीएससी विद एआई मिल जाए और कोर सीएसए मिल जाए। अब यही 2 लेना चाह रहा है तो हमने क्या कर दिया है, ये 2 फ्लोट पे रख दिया। उसके बाद से अब अगर मान लो किसी का मन करे कि भैया विड्रॉल लेना है, तो देखो विड्रॉल का ऑप्शन आपके पोर्टल पे दिखेगा, 7 तारीख तक ही रहेगा। अब कुछ महानुभाव हैं जो परेशान होने लगते हैं कि भैया विड्रॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, विड्रॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपके पास 7 तारीख तक का विड्रॉल का ऑप्शन है।
आप 7 तारीख तक में क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद हमको सबमिट विलिंगनेस पे जाना है। सबमिट विलिंगनेस में अपने को क्या चूज करना है, फ्लोट चूज करना है, जो कि ऑलरेडी इसका ये ऑलरेडी फ्लोट पर ऑलरेडी चूज किया हुआ है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, अच्छा किसी को विलिंगनेस चेंज कर रहा हो तो यहां पर क्लिक करके चेंज कर सकता है। और अगर जो इंपॉर्टेंट है वो है डाउनलोड सीट एक्सेप्टेंस लेटर। ये आपको सीट एक्सेप्टेंस लेटर जो है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो है, हर राउंड का आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये 4 स्टेप हैं। चारों में से अगर आप एक भी स्टेप छोड़ते हो तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, खासकर सीट एक्सेप्टेंस फीस वाला स्टेप और सबमिट विलिंगनेस वाला स्टेप आपको कतई नहीं छोड़ना है। अगर आप ये छोड़ते हो, मान लो आप पैसा ही नहीं जमा करते हो, तो आपकी सीट तो कैंसिल होगी ही होगी। बाकी आप अगले राउंड में भी एकेटिव काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे, आप एकेटिव काउंसलिंग से बाहर भगा दिए जाओगे। तो अच्छा, अगर कोई मान लो किसी कारणवश बाहर भगा दिया जाता है तो क्या वो इस स्पॉट में बैठ पाएगा? यस ऑफ कोर्स, वो इस स्पॉट में फिर से यूपी टेक काउंसलिंग में बैठ पाएगा। अब कुछ मेजर क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के मन में डाउट आएगा, थोड़ा उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। राउंड 2 के बाद की जर्नी क्या है वो सबको पता चल गया। जिसको नया सीट मिला है उसको सारा कार्यक्रम करना है, हर चीज कंप्लीट करनी है। 4 चीज थी कंप्लीट करने के लिए जो शुरू में दिखाया, वो चारों कंप्लीट करना है। जिसको पहले से मिला हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करे और आगे बढ़ ले। अगर किसी का मन किया कि हमको विलिंगनेस सबमिट करना है तो ही सबमिट करे, अदरवाइज फ्लोट पे रखे। फ्रीज का मतलब यह है कि भाई अब आपने सीट फ्रीज कर दिया है, आप अगले राउंड में नहीं जाना चाहते हैं। तो जिसको मतलब एकदम ड्रीम ब्रांच मिल गई हो, ड्रीम कॉलेज मिल गया हो, वही फ्रीज करेगा, अदरवाइज स्मार्टली सबको फ्लोट करना चाहिए। अब समस्या आती है कि जो एफडब्ल्यू वाले हैं वो लोग क्या करते हैं, फ्लोट कर देते हैं और उनकी बाद में सीटें चली जाती हैं एफडब्ल्यू वाली। तो वो चीज आपको स्मार्टली करनी होगी कि आपको फ्लोट करना है तो किस तरीके से करना है, किस कदर करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने लोगों को मेंटर ने चॉइस फिलिंग बना के दिया था, मैंने चॉइस फिलिंग बना के दिया था, ऑलमोस्ट 99% केस में सबको कॉलेज मिल गया है। सिर्फ 1-8% कोई रहा होगा बड़ा लो रैंक वाला या बड़ा ज्यादा चूजी पर्सन, उसी को अब तक कॉलेज नहीं मिला होगा, बाकी सबको कॉलेज मिल गया है जहां तक अभी मैं रिपोर्ट देख पा रहा हूं। और ये बहुत अच्छी बात है और इसीलिए तो बोलता हूं कि एकेटीयू में एसटीबीजी जो काउंसलिंग प्रोग्राम है उसका सक्सेस रेट 99.9% है। आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, जिसने हमसे कांटेक्ट किया उसमें से हर एक का एडमिशन हुआ। चाहे तुम जो भी रहो, चाहे जो भी रैंक लेके आए हो, अगर तुम में से कोई ऐसा हो जिसको लग रहा हो कि नहीं मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, आपने जो चॉइस फिलिंग दी थी हमने वही भरा, तो मुझे बताओ, मुझे नहीं लगता ऐसा केस होगा। और अगर ऐसा केस होगा भी तो टेंशन मत लो, तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, स्पॉट तक तो आराम से काउंसलिंग कराई दूंगा। और इंपॉर्टेंट इससे भी ज्यादा ये है कि अगर अभी तक आपको सीट नहीं अलॉट हुआ है, क्योंकि इस बार का कट ऑफ लो जा रहा है, कट ऑफ लो जा रहा है, मोस्ट ऑफ द लोगों को बेटर से बेटर कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो अगर अभी तक आपको सीट नहीं मिला है तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप जाके एकेटीयू का काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। 1,000 रुपए का ऑफ चल रहा है। इसमें क्या है कि हम आपको आराम से एक जबरदस्त चॉइस फिलिंग और लास्ट राउंड तक सपोर्ट, साथ ही साथ स्पॉट राउंड में भी सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट आपके स्कॉलरशिप में भी अगर कोई हेल्प की जरूरत पड़ी तो संदीप भैया विल हेल्प यू, डोंट वरी फॉर दैट। तो आप इसे क्या करिए, आप इस कोर्स को बाय कर लीजिए और आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन हो जाएगा। आपकी चॉइस फिलिंग की जिम्मेदारी एसटीबीजी की रहेगी, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट राउंड 2। अब बात करते हैं इसके बाद क्या करना है। तो अब हमें चॉइस में अल्टरेशन करने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि हम लोग जो चॉइस बनाते हैं, जो मेंटर चॉइस बनाते हैं, वो ऐसा बनाते हैं जनरली कि एकदम सोच समझ के बनाते हैं जनरली कि हर राउंड में वो वही काम करे। हाँ, अगर किसी को सीट नहीं मिलता है या किसी को एफडब्ल्यू सीट मिलता है तो उसके चॉइस में अल्टरेशन करना उसके इसमें थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। अगर सीट नहीं मिला तो आप बच्चों से कहते हैं कि आप कनेक्ट करिए, हम लोग क्या करते हैं, जो भी कट ऑफ जा रहा है उसको एनालाइज करते हैं और उसके बिहाफ पे हम चॉइसेस में एड ऑन करते हैं। लेकिन अगर किसी को सीट मिल गया है तो उसमें बहुत अल्टरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी किसी में पड़ती है, वो फिर मेंटर से डिस्कस करके हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप चॉइस चेंज ही करें, है ना। ये चॉइस आपकी लास्ट राउंड तक चल सकती है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपने परफेक्ट तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं की है तो आपको थोड़ा सा चॉइस में अल्टरेशन करने की जरूरत है। रीजन क्या है चॉइस में अल्टरेशन की? क्योंकि ये लास्ट राउंड है, इसके बाद चॉइस में अल्टरेशन नहीं होगा। और ये चॉइस की अल्टरेशन जो है 8 तारीख से लेके 9 तारीख तक होगा। और इसमें कोशिश करूंगा कि जितना मैक्सिमम मीटिंग लग सकता है मैं मीटिंग लगाऊं, क्योंकि ये जो चॉइस है
आपके इंटरनल स्लाइडिंग में भी यही काउंट की जाएगी। अब इस बार हर तरीके के कॉलेजेस में ये लोग इंटरनल स्लाइडिंग करा रहे हैं। इन लोगों ने बोला है कि भाई हम ऑल इंस्टीट्यूशन में इंटरनल स्लाइडिंग कराएंगे। तो इसका मतलब समझो, अब इसका मतलब बड़ा डीप है। ऑल इंस्टीट्यूशन में इंटरनल स्लाइडिंग का मतलब बहुत डीप है। पिछले साल की तुलना में इस साल का पूरा स्टैट्स ही चेंज हो जाएगा। देखो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तुम्हें राउंड 1 और राउंड 2 राउंड 3 में क्या मिला, इससे ज्यादा ये मैटर करेगा कि तुम्हें लास्ट में क्या मिला। और जो लास्ट में मिलेगा वो इंटरनल स्लाइडिंग में मिलेगा, जिस पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इसकी चॉइस फिलिंग के लिए 8 तारीख को, अभी मैं सीसाब में बिजी हूं, कोशिश करूंगा कि 8 तारीख से हम लोग क्या लगाएं, मीटिंग लगाएं। और मेंटर्स को भी बोलूंगा कि आप लोग मीटिंग लगाइए। अल्टरेशन वाली चीज पहले तुम मुझसे समझ लेना, उसके बाद अपने अपने मेंटर से डिस्कस कर लेना। लेकिन अभी सारे मेंटर्स यार सीसम में बिजी हैं। कम से कम 7 तारीख तक तो अपन लोग फुल्ली 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 बिजी हैं। ओके, बट टेंशन मत लो, तुम्हारा काम जरूर हो जाएगा। इंटरनल स्लाइडिंग के लिए थोड़ा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, और क्योंकि इस बार सब में होने वाला है। बाकी स्पॉट के लिए हम आगे थोड़ा सा भी बात करते हैं कि स्पॉट का क्या नियम एवं कानून है। अब सवाल आता है कि भैया विड्रॉल पॉलिसी क्या है, क्योंकि मेरे को ना सीसा में अगर मिल गया तो अभी मैं क्या करूं। मेरे को आईटी लखनऊ के एनआईटी बीआईटी मिल गया है इधर, लेकिन अगर मेरे को सीसा में मिल गया, क्योंकि सीसा कब है, अभी बहुत जल्दी सीजन है ना। 8 तारीख को चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है, 10 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो भैया सी सैब मतलब इसकी मैं अगर मेरे को अगर सी सैब में कुछ मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं एकेटीयू के कॉलेजों में कहीं को जाऊंगा। अगर अच्छा कुछ मिल गया तो मैं यहाँ से विड्रॉल मारना चाहता हूँ। विड्रॉल पॉलिसी क्या है, तो देखो विड्रॉल मारने के लिए अगर विड्रॉल की बात की जाए तो विड्रॉल जो है आप यहीं से मार सकते हैं। आपको क्या करना होगा, मतलब विड्रॉल मारने का जो ऑप्शन आएगा आपका वो यहीं से आ जाएगा, पोर्टल से ही आ जाएगा। आप पोर्टल से ही जाके क्या कर सकते हैं, विड्रॉल मार सकते हैं। तो अब सवाल है कि भैया ठीक है, कब तक मार सकते हैं, लास्ट डेट क्या है विड्रॉल का, आप थोड़ा सा विड्रॉल का लास्ट डेट बता दीजिए। तो देखो हर राउंड के बाद विड्रॉल का ऑप्शन हमसे पूछा जाता है। जैसे अभी राउंड 2 के बाद, सॉरी राउंड 3 के बाद विड्रॉल 10 से 12 तारीख तक हो जाएगा। तब तक तुम्हारे सीसेप का रिजल्ट आ जाएगा। और उसके अलावा ऑनलाइन विड्रॉल जो है 5 से 7 तक, इस राउंड का विड्रॉल 5 से 7 तक है। इनफैक्ट इस साल का नियम इन्होंने चेंज किया है। अब ये पता नहीं गलती से लिखा है कि पूरा का पूरा नियम चेंज हुआ है, वो मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इन लोगों ने बोला है कि फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन केस। एक जगह बोल रहे हैं कि भाई अगर कोई फ्रीज कर चुका है ना, और नहीं रिपोर्ट करता है तो हम क्या करेंगे, उसको सीट ही नहीं देंगे, मतलब उसका सीट कैंसिल हो जाएगा और उसका पैसा भी नहीं देंगे। दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि भैया 21 तारीख तक विड्रॉल का ऑप्शन है। तो यार तुमसे यही बोलूंगा कि तुम फ्रीज मत करना। वैसे 13 तारीख को ही सबका ऑटो फ्रीज हो जाएगा, और ये बोल रहे हैं फ्रीज कैंडिडेट को हम पैसा नहीं देंगे अगर वो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाता नहीं है। तो भैया जो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाएगा उसको विड्रॉल का ऑप्शन दोगे तो चुपचाप विड्रॉल नहीं मार लेगा, ये क्या नियम है। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। लेकिन अब चूंकि इन लोगों ने लिखा है ऑनलाइन विड्रॉल, तो हम लोग मान के चलेंगे कि 13 तारीख से लेके 21 तारीख तक विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा मान लो ऐसा केस हुआ कि इसके बाद मना कर दें कि नहीं नहीं हम ऐसे कैसे विड्रॉल देंगे, ये नीचे वाली लाइन तुमने नहीं पढ़ा क्या, तो उस केस में आप इनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं। और 99.99% है चांस है कि आप ही जीतेंगे, एकेटीयू को भले कंपनसेशन देना पड़ जाए। तो 20,000, अच्छा कितना पैसा काट के वापस करेंगे, तो इसके बारे में इन लोगों ने यहाँ पे अपने उसमें ब्राउचर में लिख रखा है। इनका ब्राउचर जो है, एकेटीयू के विड्रॉल पॉलिसी को देखेंगे ना, तो आप 5 का पॉइंट नंबर 6 पढ़िए। सीट विड्रॉल विकल्प का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को 1,000 रुपए की कटौती करते हुए कंफर्मेशन शुल्क ऑनलाइन वापस किया जाएगा। ये देख लो एकेटीयू का ही है, साइन भी एकेटीयू का ही है, देख लेना, है ना। तो इन्होंने बोला है कि भाई 1,000 रुपए काट के क्या करेंगे, ऑनलाइन ही पैसे वापस कर देंगे। इससे पहले ये सुविधा नहीं थी। इससे पहले हर राउंड का ये लोग 5-5 हजार काट देते थे। पहले राउंड का 5,000 काट देते थे, दूसरे राउंड का 5,000 फिर काट देते थे, और तीसरे राउंड में उसके बाद तो मतलब तीसरे राउंड के बाद तो मतलब तीसरे राउंड के रिजल्ट के बाद
पहले राउंड के रिजल्ट के बाद अगर कोई विड्रॉल, पहले राउंड के रिजल्ट के बाद तो कोई विड्रॉल ही नहीं मारता था, है ना। दूसरे राउंड के रिजल्ट के बाद विड्रॉल मारता था तो 5,000 कट गया, तीसरे के बाद मारा तो फिर 5 कट गया, 10 कट गए, और उसके बाद वाले में तो कुछ पैसा वापस नहीं होता था, पूरा का पूरा पैसा डूबता था इनके यहाँ। तो इससे थोड़ा सा इस साल जो है विड्रॉल पॉलिसी को लेकर इन लोगों ने बड़ा एहतियात बरता है, जिससे बच्चों को फायदा होगा, है ना। विड्रॉल पॉलिसी, अच्छा विड्रॉल पॉलिसी की इसके चक्कर में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अदरवाइज अगर मतलब एडमिशन के टर्म्स, लो रैंक वाले बच्चों के टर्म्स में बात कर रहा हूं, विड्रॉल पॉलिसी इन लोगों ने आसान कर दी, इससे बिल्कुल हम सबको फायदा होगा। लेकिन जिन बच्चों की रैंक लो है, हो सकता है, क्योंकि पहले क्या होता था ना, तीसरे राउंड का रिजल्ट आने के बाद से डर के मारे लोग चौथे राउंड में कदम नहीं डालते थे। वो सोचते थे यार जो भी 20 में से 10,000 बचा है ना, ये लेके निकल लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा आगे एक राउंड और खेले तो इस चक्कर में तीसरे राउंड की तुलना में चौथे राउंड में बड़ा लो रैंक चला जाता था। अभी क्या है, अभी ये चीजें हट गई, तो ये कट ऑफ तो लो जा रही है, लेकिन जिस हिसाब से एक्सटेंड होनी चाहिए कट ऑफ, जैसे मान लो तीसरे राउंड और चौथे राउंड के पिछले, मान लो कोई ब्रांच है पिछले साल तीसरे राउंड और चौथे राउंड के बीच में गैप 2000 रैंक की है, तो अब हो सकता है कि 1500 तक ही आगे बढ़े, ऐसा पॉसिबल है। तो विड्रॉल पॉलिसी जितना ज्यादा सुगम हो जाता है, लोग उतना ज्यादा इजीली रिस्क ले पाते हैं। 20,000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है और लोग इजीली रिस्क ले लेते हैं। अब यूपी की जनता पहले कम रिस्क लेती थी क्योंकि उसे लगता था कि यार पैसे डूब जाएंगे, और अब पूरे लोग रिस्क लेंगे, सोचेंगे 1,000 जाना है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1,000 चला भी गया तो क्या हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं भैया फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या कब जाना है, क्या क्या लेके जाना है, तो क्या क्या लेके जाना है एग्जैक्टली, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, इस पर एक डिटेल वीडियो मेरे आने वाली है। लेकिन फिजिकल रिपोर्टिंग कब से है, पहले तो ये अपने माइंड में ये फिट कर लो, है ना। फिजिकल रिपोर्टिंग जो है 18 तारीख से 21 तारीख तक है। अब जितने भी एसटीबीजी के बच्चे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे मान लेते हैं आपको कोई कॉलेज मिला, तो आप एक दिन पहले ही पहुंच जाना। जैसे 18 को फिजिकल रिपोर्टिंग है, तो 18 को फर्स्ट डे ही आप पहुंच जाना। अगर आप हॉस्टल चाहते हो, खासकर प्राइवेट काइट वाइट में या प्राइवेट कॉलेजों में अगर आप हॉस्टल चाहते हो, तो डे 1 में ही पहुंच जाना है, और वो भी सबसे पहले। जितना पहले आपका एडमिशन हो जाएगा, उसको उतना ही पहले फिर आपका हॉस्टल अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाए, मतलब आपको उतना ही जल्दी हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। अदरवाइज फिर हॉस्टल नहीं मिलेगा तो आपको दिक्कत तो हो सकती है। आपको इस बात का बेटा ध्यान रखना है। अगर हॉस्टल जो फिजिकल रिपोर्टिंग वाले हैं, डे 1 में सबसे पहले कतार में, है ना, डे 1 में सबसे पहले कतार में रहना है, और वहां से जैसे ही एडमिशन हो तुरंत हॉस्टल के लिए पहुंचना है और हॉस्टल अलॉट करवाना है, दैट्स इट। बाद में मत कहना भैया बताया नहीं, हमको पता ही नहीं चला, है ना, हमने आपका कोर्स लिया फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। मतलब अल्टीमेटली बच्चों को कॉलेज मिल जाता है, उसके बाद हॉस्टल में पीछे हो जाते हैं, तो हमें कहने लगते हैं। भाई मैं तुम्हें पहले नियम बता देता हूँ, लोग मारामारी करने लगते हैं एक बार कॉलेज मिलने के बाद हॉस्टल के लिए। अब बात करते हैं स्पॉट राउंड काउंसलिंग की। देखो इस स्पॉट में वही बैठेगा जिसको या तो कोई सीट मिला नहीं हो, या फिर सीट मिलने के बाद वो विड्रॉल मार लिया हो। अगर सीट आपको मिल जाता है, आप फिजिकल रिपोर्टिंग करा के एडमिशन डन करा देते हो, तो आप स्पॉट में नहीं बैठ सकते हो। इस नियम का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अदर स्टेट वालों का। अच्छा स्पॉट में इस बार क्या होगा, कट ऑफ लो जाएगी, हाई जाएगी, कितनी ब्रांचेस बचेंगी, इस पर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लूंगा। अब सवाल है भैया अदर स्टेट वालों का क्या होगा, यार आप तो हमारा साथ ही छोड़ दिए। नहीं भाई तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा हूं, मैं बताता हूं। जीजीएस आईपीयू की स्पॉट काउंसलिंग चल रही है, आज से लेके कल तक इसका रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग है। आप क्या करो, जीजीएस आईपीयू के प्रोग्राम में आओ, है ना, या फिर आप मेरी वीडियो देखो, आपका इससे भी काम बन जाएगा। प्रोग्राम में आओगे तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि 3 राउंड का स्पॉट होता है, राउंड 1, राउंड 2 और उसके बाद एक फिजिकल स्पॉट। तीनों में हम बच्चों को क्या करते हैं, फुल्ली गाइड करते हैं, फुल्ली सजेस्ट करते हैं, बेस्ट सजेशन बेस्ट एडवाइस मिलता है। और एक्चुअल में जो अदर स्टेट वाले हैं ना, उनको बैठना स्पॉट में ही चाहिए। लास्ट ईयर 1 लाख से ज्यादा रैंक पर एमएआईटी में अदर स्टेट वाले बच्चों का संदीप भैया ने एडमिशन कराया था, और जब कहोगे तब मैं उनका एडमिशन कार्ड लाके तुम्हें दिखा दूंगा, ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए यूपी टेक का स्पॉट काउंसलिंग भी बचा हुआ है, आप इसमें बैठना। इस पर क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, इस पर डिटेल वीडियो आगे बनेगी। सीसेप काउंसलिंग चल रही है, अगर किसी की रैंक 2-3 लाख तक भी हो, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। जैक चंडीगढ़ जिन लोगों ने भरा है, देखो इसकी वैकेंसी आती है तो इस पर बात कर लेंगे। तो आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अदर स्टेट के हो तो भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी हैं, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप
आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना है, अभी भी पॉसिबिलिटीज हैं, आराम से एडमिशन हो जाएगा। और अगर अभी कोई प्रोग्राम में है अभी तक और उसका कहीं एडमिशन नहीं हुआ है तो टेंशन मत लो, मेरे मीटिंग्स में आना शुरू करो और मैं बताता हूं क्या सोल्यूशन हो सकता है बेस्ट, आराम से एडमिशन होगा, ऑप्शन अभी भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और तुम लोगों ने अगर अभी तक सी प्रोग्रामिंग का बैच नहीं लिया हो बेटा, तो पहले सी प्रोग्रामिंग का बैच ले लेना, क्योंकि सी सीख के ही कॉलेज में जाना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। वहां जाने के बाद पता चल रहा है कि पहले ही साल प्रोग्रामिंग में बैक आ गई, तो फिर प्रोग्रामर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। 1500 का ऑफर है एक यूपी वाले भाइयों के लिए, मात्र 1000 रुपए में आपको सी प्रोग्रामिंग का पूरा कोर्स मिल जाएगा। पढ़ाने वाले लोग IITians हैं, तो आप टेंशन मत लो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।